Next problem. A container of fixed volume has a mixture of 1 mole of hydrogen and 1 mole of helium in equilibrium at temperature T. Assuming the gases are ideal, the correct statements is are more than one option correct है इसमें. The average energy per mole of the gas mixture is 2 RT. Now the ratio of speed of sound in the gas mixture to that in the helium gas is under root 6/5. The ratio of RMS speed of helium atom to that of hydrogen molecule is 1/2. And D, the ratio of the RMS speed of the helium atom to that of hydrogen molecule is 1/√2. Right? So this is a container having fixed volume and it is having a mixture of 1 mole of hydrogen and 1 mole of helium. Right? तो अगर हम इसकी बात करें कि what is energy of the mixture, what is energy of the mixture? Suppose this is energy of the mixture is equal to E mixture. So this will be equal to how much? F1/2 N1 R1 T1 N1 R और T भी कांस्टेंट है एंड प्लस F2/2 into RT, right, divided by N1 plus N2, right, N1 plus N2. तो अब ये क्या हो जाएगा? देखिए अगर हाइड्रोजन डाइएटॉमिक है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? दिस विल बी 5/2. नंबर ऑफ मोल्स 1 है, दिस इज RT प्लस हीलियम, दिस इज मोनोएटॉमिक. तो इसका क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 हो जाएगा और N2 इज 1 इंटू RT डिवाइडेड बाई 1 + 1, दिस इज 2. तो देखिए कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 5/2 RT प्लस 3/2 RT, 8 RT/2 और बाई 2 है तो 8 RT बाई दिस इज 8 RT/4. 2 यहाँ पर है, 2 नीचे में है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 RT. राइट? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज द एवरेज एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ द गैस मिक्सचर इज 2 RT. राइट? तो ये पहला ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है. देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट. राइट? अब आइए सेकंड ऑप्शन देखते हैं. द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस मिक्सचर टू दैट इन द हीलियम गैस इज 6/4. अब हमारा मोलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर, अगर सपोज मोलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर कैपिटल M है, राइट, तो क्या हो जाएगा? दिस इज नंबर ऑफ मोल इंटू हाइड्रोजन, तो 1 इंटू 2 प्लस नंबर ऑफ मोल एंड मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम, दिस इज 4 डिवाइडेड बाई N1 plus N2, दैट इज 1 + 1 2. तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 2 + 4 6/2, 2 + 4 6/2. सो दिस विल बी इक्वल टू 3 ग्राम पर मोल. राइट? तो मोलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर हो गया हमारा 3 ग्राम पर मोल. अब हमको चाहिए गामा मिक्सचर which is equal to CP mixture by CV mixture. दोनों CP by CV mixture की करेंगे तो फिर अब देखिए CP क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल, इसको क्या करेंगे? N1 नंबर ऑफ मोल, तो दोनों का 1 है तो ये 1 हो गया. और CP मिक्सचर है तो ये कितना हो जाएगा? देखिए हाइड्रोजन के लिए डाइएटॉमिक है तो दिस इज 7/2 R एंड प्लस देखिए हीलियम का क्या है? नंबर ऑफ मोल 1 है, राइट, और Cp कितना हो जाएगा? वो मोनोएटॉमिक है, Cp मोनोएटॉमिक है, तो दिस विल बी 5/2 R डिवाइडेड बाई, देखिए ये हो गया डिवाइडेड बाई Cv का देखें N1 + N2, तो सबका वही हो जाएगा N1 + N2 बाई N1 + N2, N1 + N2 दोनों का सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएगा. देखिए Cv की बात करेंगे तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन डाइएटॉमिक है, तो इसका कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल 1 इंटू 5/2 R एंड प्लस हीलियम का भी नंबर ऑफ मोल
1 और ये हो जाएगा Cb 3/2r, राइट। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए दोनों में बाई 2 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 7r प्लस 5r 12r और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 8, तो 12r/8r विच इज इक्वल टू, यहीं पर कर देते हैं, विच इज इक्वल टू कितना 12/8 दैट इज 4 से कट करेंगे तो दिस इज 3/2, राइट। दिस विल बी गामा मिक्सचर का हो गया 3/2। देखिए बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं सबके लिए। अब सेकंड ऑप्शन हमारा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस मिक्सचर टू हीलियम गैस कितना होगा, तो स्पीड ऑफ द मिक्सचर, स्पीड ऑफ साउंड इन द मिक्सचर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ हीलियम गैस, इसका क्या फॉर्मूला होता है, गामा RT बाई मास, राइट। तो दिस इज गामा RT बाई मास ऑफ द मिक्सचर का अंडर रूट डिवाइडेड बाई, ये देखिए ये गामा मिक्सचर है, गामा मतलब ये मिक्सचर का है, दिस इज गामा मिक्सचर डिवाइडेड बाई नीचे में हीलियम का है तो अंडर रूट ऑफ गामा He एंड RT दोनों के लिए सेम है डिवाइडेड बाई मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम एटम, ये आ गया हमारा। तो अगर इसमें ये करेंगे देखिए RT कैंसिल हो गया, क्या बचा गामा मिक्सचर का हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज 3/2, अंडर रूट है ये पूरा अंडर रूट में हो जाएगा तो दिस इज 3/2, देखिए गामा मिक्सचर ये आ गया हमारा 3/2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द मिक्सचर और ये हो जाएगा यहाँ पर। तो अब ये देखिए मास ऑफ द मिक्सचर कितना है, यहाँ पर क्या है, दिस इज 3, तो दिस इज 3 और इंटू ये ऊपर जाएगा तो मास ऑफ हीलियम हो जाएगा, तो ये इंटू 4 राइट, और गामा ऑफ हीलियम विच इज इक्वल टू 5/3, दिस इज 5/3। तो देखिए ये 3 से 3 कट गया और ये 2 से 4 कट गया तो कितना हो गया, दिस इज 3 2 जा 6/5, दिस इज अंडर रूट 6/5। तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस मिक्सचर टू दैट इन द हीलियम गैस इज अंडर रूट 6/5। तो हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी, दिस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, राइट, ये हो गया। नाउ कम टू सी द रेशियो ऑफ RMS स्पीड ऑफ हीलियम एटम टू दैट ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल, राइट। तो VRMS हीलियम टू VRMS ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर करते हैं। नाउ दिस इज VRMS ऑफ हीलियम मोलिक्यूल टू दिया हुआ द रेशियो ऑफ RMS स्पीड ऑफ हीलियम एटम टू दैट ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल, तो ये VRMS ऑफ हाइड्रोजन, राइट। अब इसके लिए फॉर्मूला का इट इज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मासेज, तो दिस विल बी मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाई मास ऑफ, सॉरी द रेशियो ऑफ RMS स्पीड ऑफ हीलियम, ये ऊपर में हीलियम है और नीचे में हाइड्रोजन है, राइट, दिस इज H2, तो दिस इज मास ऑफ H2 divided by mass of helium, right। तो देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन अंडर रूट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 एंड दिस इज 4, तो दिस विल बी इक्वल टू 2/4, तो दिस विल बी 1/√2, राइट, दिस इज 1/√2। तो ये 1/2 ऑप्शन दिया है, द रेशियो ऑफ RMS स्पीड ऑफ हीलियम एटम टू दैट ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल इज 1/2, तो ये सी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। एंड द रेशियो ऑफ RMS स्पीड ऑफ हीलियम एटम टू दैट ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल 1/2, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, राइट। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, जो ऑप्शन करेक्ट है हमारे वो हो गए ए सही है, बी सही है एंड डी सही है। ओके, थैंक यू।